नमस्कार विद्यार्थियों। मैंने आपको पाठ चौथा कराया था, तो उसके बाद मैंने पाठ 5 जो है घुमकड़ो वो आपकी पोर्शन में नहीं है। छठा मानस का अंश है, वो मैं बाद में लूँगी। पहले हम आज पाठ 7 जो है करने जा रहे हैं। अकथ कथ्यो न जाई, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अवर्णनीय है, जिसको वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसके जो कवि हैं संत नामदेव जी हैं। संत नामदेव जी बहुत महान संत हैं, और जिस प्रकार से कबीर, सूरदास, इन्होंने अपना उत्तर भारत में इनका नाम है, तो संत नामदेव जी का भी महाराष्ट्र में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, जिनका जन्म सातारा में हुआ था। और विट्ठल भक्ति आपके विरासत में मिली है, मतलब विट्ठल के बहुत बड़े भक्त माने गए हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन जो है मानव कल्याण में लगा दिया है। और आपको विश्व में जो है संत शिरोमणि, मतलब संतों में सबसे ऊपर में आपका नाम मिला है। आपने बहुत ये जो नीचे जो यहाँ पे हम कुछ पद पढ़ने जा रहे हैं, इन संत नामदेव जी ने राम नाम की महिमा का गुणगान किया है। संत नामदेव जी का कहना है, राम नाम का जाप ही खेती बाड़ी है, राम नाम ही जीवन का आधार है, राम नाम का जाप ऋषि मुनि करते रहते हैं, और इसी का नाम जप करना और सुनना से ही मनुष्य को इस जीवन मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है। तो अब हम इसको शुरू करते हैं। अकथ कथ्यो न जाई। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है पहली 8 पंक्तियों का अर्थ पढ़ेंगे। राम नाम खेती, राम नाम बारी, हमारे धन बाबा बनवारी, या धन की देवी अधिकाई, तस्कर हरे न लागे काई, दही दिली राम रया भरपूरी, संतनी नीरे साकत दूरी, नामदेव कहे मेरे कृष्ण सोई, कूंत मसाहती करे न कोई। यहाँ कुछ कठिन शब्द है जिनका अर्थ मैं आपको पढ़ देती। खेती मतलब खेती बाड़ी करना, बनवारी यहाँ श्री कृष्ण जी को कहा गया है, देव मतलब देखो, तस्कर मतलब चोर, जो चोर उचक्के होते हैं जो सामान उठाते हैं लोगों का, हरना ले लेना, दह 10, दिसी दिशाएं, नियरे नज़दीक में, साकत खल या दुष्ट व्यक्ति। तो पहले हम यहाँ पर जो धीरे धीरे हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले जो है उसकी पहली जो हमारी पंक्तियों का यहाँ पर कैसे हमने इनका अर्थ पढ़ना है। श्री राम का नाम ही उनकी खेती बाड़ी है, मतलब हमारी खेती बाड़ी ही श्री राम से शुरू होती है, वहीं खत्म होती है। श्री कृष्ण हमारी संपदा, हमारे धन बाबा बनवारी, श्री कृष्ण हमारी धन संपत्ति है। श्री कृष्ण या धन की देवर अधिकाई, मतलब इस धन को कोई एक ऐसा धन है जिसको कोई चुरा नहीं सकता। और तस्कर हरे न लागे कोई, ना इस पर मतलब इसको कोई चुरा नहीं सकता। और हरे तस्कर हरे न लागे काई, इसके ऊपर कोई काई जिसको फफूंदी कहते हैं, जब कोई चीज़ बहुत दिनों तक पड़ी रहती है उस पे हरे हरे रंग का फफूंदी छा जाती है, तो ऐसा नाम है, ना तो इसको कोई चुरा सकता है, ना इस पर काई लगती है। संतों की संगति के कारण, तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, दही दिसी संत रहे हो भरपूरी, संतों की संगति के कारण 10 दिशाओं में राम नाम को पाया जा सकता है। तो वो कह रहे हैं यहाँ पर, नामदेव का मेरे कृष्ण सोई, संत नामदेव जी कहते हैं जब तक कृष्ण उनके साथ है उनका कूंत मसाहती करे न कोई, उनका कोई नुकसान नहीं कर सकता। तो अगली हमारी जो 6 पंक्तियों का अर्थ हम पढ़ेंगे। राम सो नामो नाम सो रामा, मतलब संत राम जी कहते हैं राम के नाम में ही यह नामदेव मिल गया है और राममय हो गया है। तुम साहिब में सेवन, मतलब वो कह रहे हे भगवान राम, आप मेरे साहिब हो, मैं आपका सेवक हूँ। तो वो कहते हैं राम नामदेव स्वयं को सेवक मानते हैं और राम को साहिब मानते हैं। इसके अगली पंक्ति, हरि सरवर जन तरंग कहावे, मतलब ये जो नामदेव जी के अनुसार राम का नाम तालाब के सरोवर मतलब तालाब के समान हो गया है, और वे इसमें लहरों के समान, मतलब वे नामदेव जी खुद को कहते हैं मैं लहरों के समान हूँ। भला सेवक और स्वामी को छोड़कर अन्यत्र कहीं क्यों जाएं और कहाँ क्यों जाएं, मैं तो उनके तरंगे हूँ, लहरें हूँ, और वो मेरे सरोवर है। हरि तरवर जन
पंथी छाया, कहते हैं कि हरि का नाम हरि जो है, ईश्वर जो है पेड़ की तरह है और भक्तगण पक्षियों के समान है, जो उनको मानते हैं। जैसे मेरा जैसा भक्त एक पक्षी है और श्री राम जो है, श्री कृष्ण जो है मेरे पेड़ हैं। जब भक्त हरि भजन में लीन हो जाते हैं, सेवन हरि भजी, मतलब जब भक्त जो हैं हरि के भजनों में लग जाते हैं तो उनका अहंकार आप गवाया, मतलब अपने आप जो अहंकार है, जो हमारे अंदर अहम है, वो सब खत्म हो जाता है। तो यही यहाँ पर एक बहुत सुंदर तरीके से कहा है कि राम का नाम ही खेती बाड़ी है, बनवारी उनकी धन दौलत है। किस प्रकार से बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर राम जी के बारे में की भक्ति को दर्शाया गया है। अगला हम पढ़ते हैं, संत नाम दे पायो नाव हरि, जम आए कहा करे बोरे, अब मोरी छूटी परी ते, भाव भक्ति नाना विधि कीनी, फल का कौन करी, केवल ब्रह्मा निकटी ल्यो लागी, मुक्ति कहा बापुरी, नाव लेत सन कादिक तारो। तो यहाँ पर वो अगला जो हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से पार न पायो तास हरि, नाम देव कहे सुनी रे संतो, अब मोही समझी परी। तो यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ मैं आपको पढ़ देती हूँ। जब मतलब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि राम जी का नाम सबसे महान है और उसके जप मतलब जम मतलब जमराज, यमराज जो मृत्यु का देवता माना गया है। कहा क्या, बौरई मतलब पागल हो जाना, नाना विधि अलग अलग प्रकार से, अनेक प्रकार से, ब्रह्म परमात्मा, निकट पास, सनकादिक भगवान के ही अवतार माने गए हैं, मोही मुझे मुक्ति मोक्ष मतलब मुझे आज़ादी यहाँ पर दे दो। तो अब हम उनका अर्थ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। संत नामदेव जी कहते हैं, जिन लोगों ने राम के नाम को पा लिया है, जन नाम दे पायो नाव हरि, जिसने भगवान के नाम को पा लिया है उसका यमराज भी वो क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो इस दुनिया की सीधा मोक्ष को मिल जाते हैं, उनको संसार के बंधनों से छूट जाते हैं। अब मोरी छूटी परी, अब यमराज मेरा क्या कर, मुझे यमराज क्या सताएगा। जब आए कहा, वो आकर भी क्या करेगा, क्योंकि मैं तो इस धरती पर रहकर ही मोक्ष मुक्ति पा चुका हूँ। भाव भक्ति नाना विधि कीनी, और ऐसे मोक्ष प्राप्त लोगों की यमराज क्या सताएगा। भक्ति अनेक प्रकार से की जाती है, भक्ति का फल तो अवश्य मिलेगा ही। मतलब भाव भक्ति नाना अलग अलग प्रकार से भक्ति की जाती है, फल का कौन करी, फल कहाँ, भक्ति करोगे तो फल जरूर मिलेगा, फल उसका कहाँ जाएगा, उसे कौन टाल सकता है। जो ब्रह्मा के निकट चला जाता है, केवल ब्रह्मा निकटी लयो लागी, मतलब जो ब्रह्मा ईश्वर के नजदीक चला जाता है, मुक्ति कहा बपुरी, और वो तो मुक्त हो ही जाता है। नाव लेत सनकादिक तरो, जिनका नाम लेने से ही लोगों का भला हो जाता है। ऐसे जैसे ईश्वर ने सनकादि कुमारों का नाम लेते ही मोक्ष प्रदान किया था, ईश्वर ने सनकादि जो है अवतार माने गए हैं उनको तारा था, मतलब उनके दुखों को दूर किया था, और नाम लेते उन्हें मोक्ष प्रदान किया, उसकी महिमा को कौन जान सकता है। पार ना पायो तास हरि, ऐसे ईश्वर की महिमा को कौन जान सकता है। नाम दो कहे सुनो रे संतो, नामदेव जी कहते हैं उनकी कि अब तो मुझे सब कुछ मोही समझी परी, अब मुझे समझ आ गया है कि ये दुनिया एक छलावा है, धोखा है, यहाँ से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है, हरि का नाम जपो, श्री राम भजो। तो अभी हमने इसमें ये पढ़ा, अभी हम अगली आखिरी की पैराग्राफ पर चलेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर बोला जा रहा है कि राम नाम जपिबो श्रवणनी सुनिबो, ससिल बोह में बही नहीं जाइबो, कथ कथ्यो न जाए कागत लिखियो न माए, सकल भुवनपति मिल्यो है सहज भाए, राम माता राम पिता राम सबे जीव दाता, भगत नाम यो चीपे कहे रे पुकारी गीता। तो यहाँ पर कुछ शब्दों के अर्थ मैं पहले पढ़ूंगी। जपिबो मतलब जपूंगा, श्रवणनी कानों से, सुनिबो सुनूंगा, सलिल पानी, मोह
प्रेम अकथ न कहने योग्य, कागद कागज सकल संपूर्ण, भुवनपति राजागण राजों का मेन प्रमुख भनत कहते हैं चीपे बेगबान। तो यहाँ पर इन आखिर की जो पंक्तियाँ हैं उनका अर्थ हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि संत नामदेव जी कहते हैं, मैं तो राम नाम का जाप करूँगा, केवल अपने कानों से उन्हीं का नाम सुनूंगा और उन्हीं का नाम जपूंगा और उन्हीं का नाम सुनूंगा और उन्हीं के प्रताप से मैं इस भौतिक मोह माया में नहीं फंसूंगा। क्योंकि जब मैं उन्हीं का नाम जपूंगा, उन्हीं का नाम सुनूंगा तो मैं इस दुनिया के मोह बंधन से छुटकारा पा लूँगा। राम नाम अकथर कथ्यो ना जाए, मतलब उनका नाम तो ऐसा है जिसका वर्णन करना ही बड़ा मुश्किल है, अवर्णनीय है। उसे कह सकना मुश्किल है और उसको लिख सकना उससे भी मुश्किल है, लिखना भी संभव नहीं है। राम जी सारे भुवनों के मालिक हैं, वही माता हैं, वही पिता हैं, वही सारे जग को देने वाले हैं, पर लोगों को यह सहजता से मिल जाते हैं। नामदेव जी कहते हैं राम को पाने के लिए अपने दिल से उन्हें पुकारना पड़ता है। राम का नाम आसानी से मिलता है, लेकिन उनको अपने दिल से पुकारो, वो आपको अपने आप में अपना लेते हैं। कि राम की भक्ति अपरंपार होगी जब आप उसे मन से अपने दिल से उनको ध्याएंगे। तो यहाँ पर हम यही बताया है।